वेलकम बैक टू ऑल। देखिए हम लोग लास्ट क्लास में कैरेक्टरिस्टिक पोलिनोमियल देखे थे, ठीक है, और डेफिनेशंस देख लिए थे। आज हम लोग फाइंड आउट करना सीखेंगे बहुत ही आसान तरीके से, ठीक है, क्योंकि एग्जाम पर्पस से काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है आइगन वैल्यू एंड आइगन वेक्टर्स को फाइंड आउट करना, ठीक है। तो मैंने सबसे पहले आपके लिए 2x2 मैट्रिक्स यानी एक 2x2 का मैट्रिक्स लिया है, ठीक है। इसके बाद मैं 3x3 की भी मैट्रिक्स लूँगा, तो हम लोग इसका आइगन वैल्यू और आइगन वेक्टर फाइंड आउट करेंगे, राइट, ठीक है। देखिए कैसे निकालते हैं, उसके लिए पहले आपको लिखना पड़ेगा कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन, राइट, कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन। इसको मैं शॉर्ट में लिख रहा हूँ, ठीक है। कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन क्या आएगा, देखिए कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन हमारा आता है a माइनस लेमडा आई इज इक्वल टू 0। ये मैंने आपको पहले बताया हुआ है, ठीक है। अच्छा, अब देखिए तो हम लोग इससे नहीं बल्कि डायरेक्ट यहाँ से करेंगे, दो ऑर्डर का है तो कैसे लिखेंगे, लेमडा स्क्वायर माइनस फिर लेमडा और प्लस क्या, डिटर्मिनेंट वैल्यू ऑफ a इज इक्वल टू 0, ठीक है। ये सिंपली आपका क्या हो जाता है, कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन हो जाता है, राइट। इसमें क्या करना होता है, दो ऑर्डर का है तो लेमडा स्क्वायर से स्टार्ट होगा, अल्टरनेट माइनस फिर प्लस, ठीक है, लेमडा स्क्वायर फिर लेमडा का पावर 1। अब कांस्टेंट बचा तो यहाँ पे आपको डिटर्मिनेंट वैल्यू लेना है, ठीक है। अब देखिए इसको आप लिखिए क्या आएगा, लेमडा स्क्वायर माइनस, यहाँ पे क्या लेते हैं, यहाँ पे हम लेते हैं ट्रेस ऑफ डिटर्मिनेंट a, ठीक है। तो इसका ट्रेस क्या होगा इस मैट्रिक्स का, तो 2 + 3 क्या हो जाएगा आपका, ट्रेस इसका हो जाएगा 5, राइट, क्योंकि ये क्या होता है सम ऑफ डायगोनल एंट्री, सो इट इज़ 5, सो इट इज़ 5 लेमडा प्लस डिटर्मिनेंट वैल्यू 2 3 = 6, सो इट इज़ 6 = 0, ठीक है, राइट। अब देखिए अब यहाँ से मेरे को लेमडा फाइंड आउट करना है जो मेरा आइगन वैल्यू होगा। सो दिस इज़ अ सिंपल क्वाड्रेटिक इक्वेशन, वी कैन फैक्टराइज इट एज लेमडा -2 लेमडा -3 इज इक्वल टू 0, राइट। यहाँ से आपको जो लेमडा की वैल्यूज़ आ जाती है वह है क्या, लेमडा इक्वल टू 2 3, ओके। दीज टू वैल्यूज़ आर कॉल्ड आइगन वैल्यू। इसी को हम लोग क्या बोलेंगे, आइगन वैल्यू बोलेंगे। हम लोगों ने पढ़ रखा है, ठीक है, कि कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन से जो आपको रूट मिलेगा तो वही क्या होता है, आइगन वैल्यू होता है, राइट। अब देखिए यहाँ से हम लोग ये देखते हैं कि ये 2 और 3 है क्या, अगर आप नोटिस कीजिएगा ना तो ये 2 और 3 सिंपली क्या है, ये आपका डायगोनल एंट्री है, ठीक है। ऐसा क्यों हुआ, ऐसा इसलिए हुआ कि आप देखिए ये आपका ट्रायंगुलर मैट्रिक्स है। देखिए अगर आप देखेंगे तो प्रिंसिपल डायगोनल के ऊपर जितना भी एलिमेंट है वो 0 है, ठीक है। सो इट इज़ ए ट्रायंगुलर मैट्रिक्स, राइट। तो ट्रायंगुलर मैट्रिक्स में क्या होता है कि अगर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स है ना तो आप उसको बस देख करके उसकी आइगन वैल्यू लिख सकते हो, सिंपली प्रिंसिपल डायगोनल के एलिमेंट्स को। तो 2 और 3 को आप ऐसे भी लिख देते, अगर कंपटीशन होता तो निकालने की जरूरत ही नहीं था, राइट। तो ये तो एक प्रॉपर्टी हुआ, इस तरह का बहुत सारा प्रॉपर्टी जो मैं आपको बताऊंगा, ठीक है। अभी मैंने आपको इसलिए दिखा दिया कि यहाँ पर मेरे को ये नज़र आ गया, राइट। अच्छा, अब देखिए इसके हम लोग दोनों आइगन वैल्यू के करस्पॉन्डिंग में हम लोग क्या करेंगे, आइगन वेक्टर फाइंड आउट करेंगे, ओके। तो पहले हम लोग लेमडा इक्वल टू 2 के करस्पॉन्डिंग में फाइंड आउट करते हैं। तो देखिए आइगन वेक्टर इसको मैं x1 से डिनोट करूँगा, ओके, करस्पॉन्डिंग टू लेमडा इज इक्वल टू 2। पहला जो आइगन वैल्यू है 2, ठीक है, उसके करस्पॉन्डिंग में मैं आइगन वेक्टर फाइंड आउट कर रहा हूँ, राइट। तो क्या होगा फॉर्मूला, इज़ गिवन बाई, इसको हम लोग ऐसे निकालेंगे, इज़ गिवन बाई सिंपली a माइनस लेमडा 2 है, सो 2 आइडेंटिटी मैट्रिक्स, ओके, राइट, इनटू x1 इज इक्वल टू 0। यहाँ पे ये मैट्रिक्स का फॉर्म होगा, ठीक है, इट इज़ मैट्रिक्स a माइनस 2 लेमडा, चूँकि यहाँ पर a माइनस लेमडा आइडेंटिटी होता है ना, इंटू x इक्वल टू 0, मैंने आपको ये लास्ट लेक्चर में बताया है। तो यहाँ पे हमारा क्या होगा, लेमडा इक्वल टू 2 हो गया, ठीक है। अब देखिए a माइनस 2 आइडेंटिटी क्या आएगा, तो मैंने आपको बताया था कि जब भी हम लोग 2 आइडेंटिटी इस तरह से माइनस करेंगे तो डेफिनेटली चूँकि आइडेंटिटी मैट्रिक्स में जो एलिमेंट होता है वो सिर्फ प्रिंसिपल डायगोनल में होता है, तो हमारा सिर्फ प्रिंसिपल डायगोनल ही माइनस होगा, ठीक है। तो आप इसको देखेंगे तो क्या आ जाएगा, तो यहाँ से ये आ जाएगा 2 - 2 0, अगेन 0, इट इज़ 1 एंड 3 - 2 1, राइट। ये आपको आ जा रहा है। अब x1 क्या होगा, x1 यहाँ पे कुछ इस तरह से हो सकता है, x एंड y इक्वल टू 0, राइट, ठीक है। अच्छा, अब देखिए तो ये आप निकाल भी सकते हो ना, आप कर लेना a - 2i, अगर आपको ये समझ में नहीं आ रहा है तो आप इसमें देखो ना, आपका आइडेंटिटी मैट्रिक्स क्या होता है, आपका आइडेंटिटी होता है 1 0 0 1, राइट। अब इसमें आप 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो ये 2 2 हो जाएगा। अब पूरे मैट्रिक्स में इसको माइनस करो तो सिर्फ डायगोनल एंट्री ही माइनस होगा ना, तो ये 0 हो जाएगा और ये 3 - 2 आपका 1 हो जाएगा, राइट।
तो देखिए यही आएगा। तो अब देखिए यहाँ पे ये हमारा क्या है, इसको थोड़ा सा हम लोग अगर चेंज करें इक्विवेलेंट फॉर्म में तो हम लोग इसको ऐसे लिख सकते हैं, ठीक है। 1 1 0 0 हम लोगों ने क्या किया, हम लोगों ने R1 और R2 को आपस में एक्सचेंज कर दिया है। तो यहाँ पे आपका y हो जाएगा x इज इक्वल टू, इधर 0 वेक्टर होता है, सो इट इज़ 0 0, राइट। ओके, अभी आपका क्या है, आपका ये रो इक्विवेलेंट फॉर्म है, दिस इज़ रो इक्विवेलेंट फॉर्म, राइट। तो इसमें आप देखो, इसमें हम लोग देखेंगे कि हमको सेकंड कॉलम में पिवोट नहीं है, फर्स्ट कॉलम में पिवोट है, तो हमारा जो सेकंड कॉलम के करस्पॉन्डिंग है, राइट, वो हमारा क्या हो जाएगा, फ्री वेरिएबल हो जाएगा। तो यहाँ पे आपका x होगा, तो x आपका क्या हो जाएगा, फ्री वेरिएबल। ये मैंने आपको सब कुछ पढ़ाया हुआ है, राइट। तो x हमारा फ्री वेरिएबल हो गया। तो अब देखिए यहाँ से हम लोग लिखेंगे इक्वेशन, तो क्या लिखेंगे, y प्लस एक्स इज इक्वल टू 0। ओके, सो y इज माइनस एक्स, सो इट इज़ माइनस के, राइट। तो हमको जो पहला वेक्टर था x1 वो मिल गया। क्या मिल गया आपको, x1 पहला वेक्टर मिल जा रहा है, x और y था ये, ठीक है। तो ये हमारा आ गया k एंड माइनस के, इट इज़ k एंड माइनस के। अब इसको चूँकि ये मेरा वेक्टर है तो हम लोग k को कॉमन ले लेंगे, तो आ जाएगा आपका 1 - 1। सो फर्स्ट वेक्टर इज़ 1 - 1। ओके, सो देयरफॉर दिस वेक्टर, दिस कॉलम वेक्टर 1 - 1 इज़ आइगन वेक्टर, इज़ आइगन वेक्टर करस्पॉन्डिंग टू आइगन वैल्यू लेमडा इक्वल टू 2, राइट। तो जैसे हम लोगों ने लेमडा इक्वल टू 2 के लिए निकाला है, इसी तरीके से हम लोग लेमडा इक्वल टू 3 के लिए भी निकालेंगे, राइट। कैसे निकालेंगे, 3 के लिए a - 3i ये मैट्रिक्स हो जाएगा, ठीक है। 3 के लिए फॉर लेमडा इक्वल टू 3, राइट। और यहाँ पे हम लोग ले लेते हैं x1 लिया था, यहाँ पे x2 ले लीजिए इक्वल टू 0। सो दिस इम्प्लाइज, यहाँ से क्या आ जाएगा, a - 3i कीजिएगा तो आपका मैट्रिक्स क्या आएगा, सिर्फ प्रिंसिपल डायगोनल को माइनस करेंगे, राइट। तो -1 आएगा, 0 आएगा, यहाँ पे आपका आ जाएगा 1 एंड 0, राइट। ये है, ठीक है। इस x2 को सपोज कर लेते हैं कि ये हमारा कुछ है x डैश y डैश है, राइट। सेम भी ले सकते हो, कंपटीशन में तो आप जल्दी जल्दी करोगे, राइट। ये 0 0 हो गया। अब देखिए ये हमारा -1 है, सो इट इज़ नॉट ए रो इक्विवेलेंट फॉर्म, सो कन्वर्ट इट इनटू रो इक्विवेलेंट फॉर्म। तो R2 को R1 से ऐड कर दीजिए, तो आ जाएगा -1 0, इट इज़ 0 0, राइट। यहाँ पे आपका, अब इसके बाद देखिए यहाँ पे हमारा जो पिवोट नहीं है वो सेकंड कॉलम में नहीं है, तो हमारा जो सेकंड वेरिएबल है y डैश वो फ्री एलिमेंट हो जाएगा, से इट इज़ k, तो y डैश k हो गया। अब देखिए अगर हम लोग फर्स्ट इक्वेशन से देखें तो फर्स्ट इक्वेशन से मेरे को मिलता है क्या, x डैश इक्वल टू 0, राइट। तो हम लोगों को जो वेक्टर मिल रहा है वो क्या मिल रहा है, तो x2 हमको मिल रहा है x डैश y डैश इज इक्वल टू, x डैश आपका 0 और ये आपका k को आप बाहर निकालो, चूँकि ये वेक्टर है 0 1। तो हमको जो सेकंड वेक्टर मिल रहा है वो क्या है, वो है आपका 0 और 1। ओके, देयरफॉर 0 1 इज़ आइगन वेक्टर, इज़ आइगन वेक्टर करस्पॉन्डिंग टू लेमडा इज इक्वल टू 3, राइट। ठीक है, देखिए अब यहाँ पे जो टर्म्स वगैरह हैं कि ये रो इक्विवेलेंट फॉर्म में कैसे कन्वर्ट होता है, ठीक है, तो ये सारा मैंने आपको बताया हुआ है। अगर आपने पूरा मैट्राइसिस का वो सब नहीं पढ़ा कंटेंट रो इक्विवेलेंट फॉर्म, तो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, पढ़ लीजिए। क्योंकि रो इक्विवेलेंट फॉर्म में कन्वर्ट करने के बाद ही हम लोग क्या है, पिवोट्स को देख करके हम लोग उसमें फ्री वेरिएबल को चूज़ करते हैं। तो फ्री वेरिएबल कैसे चूज़ किया जाता है, सारी बातें मैंने आपको बताया हुआ है, वो सब आपको देखना इंपॉर्टेंट है। अब देखिए यहाँ पर हमको जो आइगन वेक्टर मिला, राइट, जो हमको फाइनली आइगन वेक्टर मिल रहा है वो कौन कौन मिल रहा है, आइगन वेक्टर्स, ठीक है, यानी x1, x2, ये क्या क्या आ गया, तो ये आपको दो वेक्टर मिला, एक आपको मिला था 1 - 1 और दूसरा आपको मिला है यहाँ पे 0 1, राइट। अच्छा, तो अब देखिए हम लोग देखेंगे तो ये दोनों जो है लीनियरली इंडिपेंडेंट है। चूँकि दो है तो सिर्फ दो है तो इसको देखना काफ़ी सिंपल है। अगर सिर्फ दो वेक्टर है तो आपको, चूँकि दोनों में कोई स्केलर का रिलेशनशिप नहीं है, सो बोथ आर लीनियरली इंडिपेंडेंट वेक्टर। सो डेफिनेटली दिस आइगन वेक्टर फॉर्म आइगन स्पेस, राइट। आइगन स्पेस इज कलेक्शन ऑफ आइगन वेक्टर्स। तो ये हम लोग पढ़ेंगे आगे चल करके। तो ये देखिए 2x2 मैट्रिक्स का आइगन वैल्यू निकालना काफ़ी सिंपल था, और अगर आपको आइगन वेक्टर निकालना है तो आप इस तरीके से बहुत ही कम टाइम में निकाल पाएंगे, ठीक है। इनफैक्ट इससे भी कम टाइम में, चूँकि ये तो हम लोग एक लिख करके देख रहे थे, एग्जाम में कॉम्पिटिशन में जब हमको ज़रूरत पड़ेगा तो हम लोग उसको काफ़ी जल्दी करेंगे, राइट। ओके, अब हम लोग देखेंगे 3x3 मैट्रिक्स का आइगन वैल्यू और आइगन वेक्टर, राइट। नेक्स्ट हम लोग देखिए इस 3x3 मैट्रिक्स का आइगन वैल्यू और आइगन वेक्टर फाइंड आउट करेंगे। बिल्कुल अच्छे से देखिए, ठीक है, चूँकि इसमें मैं आपको कुछ और भी डिफरेंट बातें बताऊंगा जो आपको ट्रिक्स देंगे एग्जाम के लिए, राइट।
क्योंकि इस तरह का क्वेश्चन इंपॉर्टेंट होता है, 3x3 मैट्रिक्स ही ज़्यादा पूछा जाता है। ओके, तो इसका सबसे पहले हम लोग लिखेंगे क्या, कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन। कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन क्या हो जाएगा इसका, a माइनस लेमडा आइडेंटिटी इज इक्वल टू 0, राइट। अब इसको हम लोग डायरेक्ट क्या करेंगे, जो हम लोग जानते हैं ट्रिक, उससे काम करेंगे। 3 ऑर्डर का है, सो लेमडा क्यूब इज़ मैक्सिमम डिग्री, उसके बाद लेमडा स्क्वायर आएगा, राइट। इसके बाद आपका माइनस, फिर प्लस, फिर आपका लेमडा, और फिर आपका माइनस में फिर आपका जो डिटर्मिनेंट ऑफ ए है इक्वल टू 0, यही हमारा इक्वेशन होता है, ठीक है। तो ये देखिएगा प्लस माइनस ऐसे चलता है, याद रखिएगा। अब देखिए यहाँ पर ट्रेस होता है, तो ट्रेस लिखना काफ़ी सिंपल है, ठीक है। ट्रेस क्या हो जाएगा, सम ऑफ डायगोनल एलिमेंट 3, 3, 6 एंड 5, 11। अच्छा, अब देखिए यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे मैंने आपको बताया था लास्ट लेक्चर में कि यहाँ पे होता है सम ऑफ माइनर ऑफ प्रिंसिपल डायगोनल, ठीक है। तो प्रिंसिपल डायगोनल में जो माइनर है, तो उस माइनर को हम लोग अगर जैसे माइनर को m से डिनोट करें तो m11, ठीक है, फिर m22 और m33, इन तीनों का सम आपको लेना है, राइट। इन तीनों का सम m11, m22, m33, राइट। अब देखिए यहाँ पे अगर मैं निकाल लूँ तो बहुत इजीली निकल जाएगा। जैसे m11 अगर मैं निकालूँ, राइट, तो क्या आएगा इस 3 का, तो देखिए आपका ये बचेगा 30 माइनस 25, यानी ऐसे आप लिख लो 30 माइनस 25, सो इट इज़ जस्ट 15। m2 निकालो, m22, यानी आप सेकंड डायगोनल एलिमेंट 3 का निकालिएगा तो बचेगा आपका 3 माइनस 1 माइनस 1 5, 3 माइनस 1 माइनस 1 5, राइट। तो ये आपका आ जाता है 15 और 1 14, राइट। उसके बाद m33 निकालोगे तो ये क्या आ जाएगा, ये आपका आ जाएगा इस वाले 5 वाले के करस्पॉन्डिंग में 3 1 2 3, 3 1 2 3, राइट। सो इट इज़ 9 माइनस 2 7। ये अब इन तीनों को आप सम कर दीजिए, सम करेंगे तो क्या आएगा 15 14 और 7, तो ये हो गया आपका 29 36, राइट। चलिए, तो 36 आ गया, तो ये हमारा 36 हो जाएगा। सो इट इज़ इक्वल टू लेमडा क्यूब माइनस लेमडा 11 लेमडा स्क्वायर प्लस 36 लेमडा और माइनस डिटर्मिनेंट, ठीक है। ठीक है, डिटर्मिनेंट निकालने के लिए आप इजी मेथड भी लगा सकते हो, ठीक है। जैसे ये वाला चूज़ कर लो तो आपको जल्दी निकल जाएगा। तो कैसे करेंगे, जैसे देखिए यहाँ पे हम लोग -1 को ले लेंगे सबसे पहले, ठीक है। तो इसका माइनर क्या आ जाएगा, -4 एंड इट इज़ +3, सो इट इज़ -1। फिर आप 5 को लोगे +5, तो इसका माइनर क्या आ जाएगा 9 और 2 7, राइट। तो ये आपका आ जाता है 36। तो इस तरीके से आपका ये 36 ही आ गया, 36 इक्वल टू 0। दिस इज़ आवर कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन, राइट। अब देखिए, अब हमको इसको सॉल्व करना है सो दैट वी फाइंड लेमडा, दैट मीन्स आइगन वैल्यूज़। तो चलिए इसको फाइंड आउट करते हैं। फाइंड आउट करने का यहाँ पे देखिए, जैसे एक तरीका तो ये है कि हिट एंड ट्रायल आप कर लीजिए, ठीक है। हिट एंड ट्रायल आप करके देखेंगे कि कोई लेमडा का कोई एक वैल्यू सेटिस्फाई करता है, तो डेफिनेटली आप यहाँ पे देखेंगे तो लेमडा इक्वल टू 2, लेमडा इक्वल टू 2 क्या करेगा, सेटिस्फाई करेगा, सेटिस्फाइज। आप पुटअप करके देख सकते हो, 2 का क्यूब 8 माइनस 4 11 44, 36 इंटू 2 72 माइनस 36, व्हाट बी सम, ये देखिए आपका 80 हो गया, दिस इज 80, सो इक्वल टू 0, सो दिस हिट्स द इक्वेशन। सो लेमडा इक्वल टू 2 इज़ वन ऑफ द आइगन वैल्यू। अब आपको लेमडा इक्वल टू 2 आपको 1 आइगन वैल्यू मिल गया है, राइट। तो अब यहाँ से आप फैक्टर थ्योरम लगा करके लेमडा -2 से डिवाइड कर सकते हो, ठीक है। लेकिन यहाँ पे जो एक फास्ट तरीका है मैं वो बताऊँगा डिवाइड करने का, वो क्या है, वो है हमारा सिंथेटिक डिवीज़न, सिंथेटिक डिवीज़न, राइट। तो सिंथेटिक डिवीज़न यूज़ करेंगे तो आपको बहुत जल्दी लेमडा का जो अदर वैल्यू है वो निकल जाता है, अदर फैक्टर्स मिल जाते हैं। तरीका क्या है इसका, तो इसका तरीका ये है कि आप पहले कोएफिशिएंट लिखेंगे, राइट। देख लीजिए 1 - 11 1 36 - 36, तो लिख लीजिए 1 - 11 36 एंड देयरफॉर -36, राइट, ये लिख लिया। अच्छा, अब देखिए इसको हमको क्या करना है, सिंथेटिक डिवीज़न करना है लेमडा इक्वल टू 2 से, राइट। तरीका देखिए क्या क्या है, तरीका ये है कि सबसे पहले आप 0 लिखेंगे, स्टार्ट 0 से करते हैं और इसको आप ऐड कर देंगे 1 0 1, राइट। अब क्या करना है, इस 2 और 1 को मल्टीप्लाई करना है, 2 1 जा 2, इसको यहाँ पे लिखिए, राइट। 2 1 जा 2 करेंगे, इसको यहाँ पे लिखेंगे। अब इन दोनों का सम निकाल लीजिए, क्या आएगा -11 + 2 यानी -9, राइट। अब फिर नेक्स्ट, फिर इस 2 को आप इससे मल्टीप्लाई कीजिए, तो -2 - 9 इट इज़ -18,
-18। अब इन दोनों का सम कीजिए, फिर से क्या आएगा, +18 आ जाएगा, राइट। अब यहाँ से देखिए 2 × 18 36, तो ये आपका हो जा रहा है 36। इन दोनों को ऐड कीजिएगा तो क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा, राइट। तो समझ में आ गया, जो भी वैल्यू आएगा उसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे और यहाँ पे लिखेंगे, फिर सम निकाल लेंगे, जो आएगा उसको अगेन इससे मल्टीप्लाई करेंगे, यहाँ पे लिखेंगे, फिर सम करेंगे, जो आएगा उसको इसी से मल्टीप्लाई करेंगे, अगेन यहाँ पे लिखेंगे ये। अब देखिए चूँकि ये 0 लास्ट में आना ये बता रहा है आपको कि क्या है, लेमडा इक्वल टू 2 सेटिस्फाई दिस इक्वेशन, ओके, यानी लेमडा इक्वल टू 2 इसका रूट है। इस 0 को हम लोग क्या करेंगे, हटा देंगे, इसको हटा दीजिए, ठीक है, और इसको ले लीजिए जो बच गया है। अब इसको लेने के बाद आपको क्या करना है, ये लास्ट वाला याद रखिएगा, हमेशा क्या होता है, कांस्टेंट टर्म होता है, कांस्टेंट, ठीक है। अब चूँकि देखिए हम लोगों का लेमडा 3 डिग्री का इक्वेशन है, एक रूट मिल गया है, तो अब हमको क्या मिलेगा, 2 डिग्री का इक्वेशन मिलेगा। तो याद रखिएगा ये कांस्टेंट होगा, ये लेमडा का कोएफिशिएंट होगा और ये आपका लेमडा स्क्वायर का कोएफिशिएंट होगा। तो डेफिनेटली आप यहाँ से फैक्टर बना सकते हैं। ये फैक्टर क्या बन रहा है, 1 × लेमडा स्क्वायर, दिस वन -9 लेमडा एंड +18, राइट। ये आपको मिल गया। अब ये देखने से कितना सिंपल लग रहा है, ठीक है। सो अदर फैक्टर इज़ दिस वन, तो हम लोग यहाँ से इसको कैसे लिख सकते हैं, सो दिस इम्प्लाइज 1√2, सो लेमडा -2 एंड द अदर फैक्टर इज़ लेमडा स्क्वायर -9 लेमडा +18 = 0। तो ये जो सिंथेटिक डिवीजन का कॉन्सेप्ट है ये आपको काफ़ी एग्जाम में हेल्प करेगा, राइट। अब यहाँ से देखिए लेमडा -2 फैक्टर कीजिए 18 है, तो 6 3 जा हो जाएगा, लेमडा -3 एंड लेमडा -6 = 0, राइट। तो यहाँ से आपको लेमडा क्या मिल जाता है, एक तो 2 मिल गया जो पहले से पता था, 3 एंड 6, तो ये आपको 3 आइगन वैल्यूज़ मिल गए, आर आइगन वैल्यूज़, राइट। तो इस तरीके से देखिए बहुत ही आसानी से आप आइगन वैल्यूज़ को फाइंड आउट कर सकते हो। अब हमको आइगन वैल्यू मिल गया है, तो हम लोग क्या करेंगे, करस्पॉन्डिंग टू ईच आइगन वैल्यू हम लोग आइगन वेक्टर फाइंड आउट करेंगे, राइट। देखिए कैसे करते हैं। सो लेमडा = 2, 3 एंड 6, तो अब करस्पॉन्डिंग टू ईच लेमडा हम लोग आइगन वेक्टर फाइंड आउट करेंगे। सबसे पहले आइगन वेक्टर x1 करस्पॉन्डिंग टू आइगन वैल्यू लेमडा = 2, राइट। ये कैसे मिलेगा, इज़ गिवन बाई, ये आपको मिलता है, फॉर्मूला है इसका, a- लेमडा आपका 2 है, सो 2 आइडेंटिटी इंटू x1 = 0, राइट। 0 आपका 0 वेक्टर है। अब देखिए a - 2 आइडेंटिटी आप निकाल लीजिए, तो यहाँ से हम लोग डायरेक्ट ये करेंगे कि हम लोग ना a - 2 आइडेंटिटी को लेके चलिए, आपको मज़ा आ जाएगा, ठीक है। डायरेक्ट इसी को लेके चलिए, = क्या आएगा, सो इट इज़, तो हम लोग सिर्फ डायगोनल एलिमेंट को माइनस करेंगे, किससे, 2 से, सो 2 बाकी सेम रहेगा, 1 -1 2, अगेन यहाँ पे माइनस होगा, सो इट इज़ 3 - 2 1, सॉरी इट इज़ 1, अगेन इट इज़ 1 0, ये आपका -1 -2 एंड 5 - 2 इट इज़ 3, राइट। ये हमारा आ गया, ये 1 है। अब देखिए ये हमारा मैट्रिक्स आ गया, a - 2 आइडेंटिटी, हम लोग सिर्फ क्या किए, डायगोनल एलिमेंट को 2 से माइनस कर दिए, बाकी तो आपका सब सेम रहेगा, राइट। अब x1 को भी छोड़िए, इसको आप रो इक्विवेलेंट फॉर्म में कन्वर्ट कीजिए, ठीक है, क्योंकि उधर 0 मैट्रिक्स है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो रो इक्विवेलेंट फॉर्म में इसको कन्वर्ट करेंगे, राइट। यहाँ पे 1 1 1 1 1 -1 है, ये ठीक है। चलिए इसको देखिए, हम लोग क्या करेंगे, R2 यहाँ पे क्या ऑपरेशन लगाएंगे, R2 रिप्लेस्ड बाई R2 - 2R1, राइट। क्या आ जाएगा, सो इट इज़ 0, 1 - 2 इट इज़ -1 एंड इट इज़ 0 एंड इट इज़ +2, राइट। फिर हम लोग R3 में ऑपरेशन लगाएंगे, तो R3 को क्या करेंगे हम लोग, R3 + R1 करेंगे, राइट। तो ये आपका 0 हो जाएगा, सो इट इज़ 0, -2 + 1 इट इज़ अगेन -1, 3 एंड -1 इट इज़ अगेन +2, राइट, ओके। तो अब देखिए ये आ गया। अब ये देखिए दोनों पूरा सेम रो है, तो एक आपका हट जाएगा डेफिनेटली, तो क्या बचेगा, 1 1 -1 इट इज़ 0 -1 2 एंड इट इज़ फाइनली 0 0 0, राइट। दिस इज़ द रो इक्विवेलेंट फॉर्म, इट इज़ आवर रो इक्विवेलेंट फॉर्म। अब रो इक्विवेलेंट फॉर्म आ गया, तो आप देखो पिवोट किस में नहीं आपको मिला है, ठीक है। इसमें पिवोट मिल रहा है, फर्स्ट कॉलम में, सेकंड कॉलम में मिल रहा है, राइट। थर्ड कॉलम में आपको पिवोट नहीं मिलता। इसका मतलब है कि करस्पॉन्डिंग टू दिस x1, अगर मैं इस x1 को XYZ ले लूँ, राइट, x1 को मैं क्या ले लेता हूँ, x1 को मैं ले लेता हूँ x y एंड z,
तो आपका क्या होगा, तो आपका जेड क्या हो जाएगा, यहाँ पे फ्री कांस्टेंट हो जाएगा, फ्री वेरिएबल हो जाएगा, राइट। इट इज़ फ्री वेरिएबल जेड आपका फ्री वेरिएबल हो गया। अब आप लिखना शुरू कीजिए, ठीक है। क्योंकि इधर 0 है तो हम लोग जब इसमें मल्टीप्लाई करेंगे एक्स वाई जेड को तो क्या आ जाएगा, नीचे से ऊपर चलते हैं, ठीक है। नीचे वाला आपका जेड फ्री हो गया। यहाँ देखिए 0 -y + 2z, सो इट इज़ -y एंड +2z इक्वल टू 0। जेड आपका k है तो y आपका क्या आ जाएगा, सो y इज़ इक्वल टू 2k, राइट, चूँकि जेड हमारा k है। अच्छा, अब फर्स्ट वाले में चलिए, तो फर्स्ट इक्वेशन में क्या आ जाएगा, x + y - z इक्वल टू 0, राइट। समझ रहे हैं, क्योंकि आपको सब में x y z से मल्टीप्लाई होगा ना। समझ लीजिए बगल में क्या है, x है, y है और z है, इससे हम लोग सबको मल्टीप्लाई कर रहे हैं। और इधर आपका क्या है, 0 वेक्टर है, 0 0 0, राइट। तो आपको इसी तरह से आएगा। तो जिसमें पिवोट नहीं था वो फ्री वेरिएबल हो गया, उसी का हेल्प लेकर के हम लोग y और x फाइंड आउट कर रहे हैं। तो यहाँ से आपको x आ जाएगा z - y, राइट। अब z आपका क्या है, k है, और y 2k है, सो इट इज़ -k, राइट। तो हम लोगों का फाइनली जो x1 है वो आ गया, क्या आ गया, x1 आपका आ गया फाइनली। x1 इज़ x इज़ -k, y इज़ 2k and z is k, so taking k as constant, the vector is -1 2 and 1, right. So eigenvector corresponding to this lambda equal to 2 is equal to this one, okay. Therefore eigenvector corresponding to lambda equal to 2 is what, इसको हम लोग v1 x1 कहे थे, तो x1 इक्वल टू क्या आ गया आपका x1 आ गया है -1 2 and 1, राइट। अब इसी तरीके से जैसे हम लोगों ने लैम्डा इक्वल टू 2 के लिए किया, 3 के लिए करेंगे एंड 6 के लिए करेंगे, राइट। देखिए फिर से हम लोग का आइगन वैल्यू x2 हो जाएगा फॉर लैम्डा इक्वल टू 3, सो फार्मूला हो जाएगा दिस एंड यहाँ पे हो जाएगा आपका x2, राइट। अब देखिए a - 3i को आप फाइंड आउट कीजिए, यही चूँकि हम लोगों का मेन पर्पस है, राइट। a - 3i क्या आ जाएगा, सिर्फ डायगोनल एलिमेंट को 3 से माइनस कर दीजिए, सो 0 1 -1 2 0 0 -1 -2 एंड 2, राइट। ये आपका आ जाता है 3 माइनस करने से सिर्फ प्रिंसिपल डायगोनल एलिमेंट में, राइट। अच्छा, अब देखिए, अब यहाँ से हम लोगों का क्या हो जाएगा, तो इसको पहले रो इक्विवेलेंट फॉर्म में बदलिए, राइट। तो उसके लिए हम लोग ये करते हैं कि पहले क्या करते हैं, पहले हम लोग इसको यहाँ पे ले जाते हैं, ठीक है, R2 को ले जाते हैं ऊपर में, तो ये हो जाएगा हमारा 2 0 0, राइट। फिर ये इसको यहाँ पे ले आइए 0 1 -1, और ये आपका हो जाएगा इट इज़ -1 -2 एंड 2, राइट। ये एक्स वाई जेड का टेंशन मत लीजिए, x2 को सपोज कर लेते हैं कि x2 हम लोगों का क्या है, x2 हम लोग का है x डैश y डैश एंड z डैश। इसका टेंशन नहीं है, ये हम लोग लास्ट में कर लेंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं है, राइट। क्योंकि दोनों तरफ आपका इधर भी आपका 0 वेक्टर है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, रो इक्विवेलेंट फॉर्म में आप आराम से कुछ भी एप्लीकेशन लगा सकते हैं। चलिए ये हो गया। अब देखिए यहाँ पे मेरे को इसको 0 करना है, राइट। तो यहाँ पे हम लोग ये भी कर सकते हैं कि यहाँ पर R1 में हम लोग क्या कर सकते हैं, R1 में हम लोग 2 को कॉमन ले सकते हैं, राइट। तो क्या आ जाएगा, तो यहाँ से आपका ये आ जाता है, इसको सोल्व कर लीजिए, तो ये आपका आ जाएगा 1, डायरेक्ट मैं कर दे रहा हूँ, ठीक है, टाइम बचा रहा हूँ, तो ये 1 हो गया। चलिए अब इसके बाद आप ये कर दीजिए कि R3 को आप चेंज कर दीजिए R3 + R1, इसके बाद आप खुद से करेंगे, ठीक है। तो ये आपका क्या, देखिए क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा, ये तो सेम रहेगा, सिर्फ आपका ये चेंज हो जाएगा, राइट। तो ये आपका आ जाता है इट इज़ अगेन 0, ये आ गया। अब देखिए दोनों अगर देखेंगे तो आप लीनियरली डिपेंडेंट है, हाँ, लीनियरली डिपेंडेंट आप देख रहे हैं ना। अगर हम लोग ये देखें कि R2 में अगर हम लोग मल्टीप्लाई कर दें किससे, 2 से अगर हम लोग मल्टीप्लाई कर दें, बल्कि -2 से ना, हाँ यस, -2 से अगर मल्टीप्लाई कर दें R2 में, तो ये क्या हो जाता है, तो ये आपका R3 हो जाता है, राइट। ओके, देख लीजिए -2 से मल्टीप्लाई कीजिएगा तो सेम आ जाएगा, यानी ये दोनों क्या है, लीनियरली डिपेंडेंट है। तो इसमें क्या हो जाएगा, एक रो आपका ख़त्म हो जाएगा, ठीक है। तो समझ गए आप। तो यहाँ से क्या आ जाएगा, ये आपका आ जाएगा दिस इक्विवेलेंट टू 1 0 0 0 1 -1 एंड इट इज़ 0 0 0, ये आपका पूरा वैनिश हो जाएगा, राइट, ठीक है। अब देखिए तीनों वेरिएबल है x डैश y डैश z डैश, तो उसको आप टेंशन मत लीजिएगा, क्योंकि आपको 3 वेरिएबल फाइंड आउट करना है, ठीक है। तो अब देखिए यहाँ पे हम लोग ये देख रहे हैं कि लास्ट वाले में पिवोट नहीं है, तो हम लोग लास्ट वाले वेरिएबल को क्या ले लेंगे, फ्री ले लेंगे, फ्री वेरिएबल, राइट। ये हमारा क्या हो गया, फ्री वेरिएबल हो गया।
जो कि आपको मल्टीप्लाई करना है किससे, एक्स डैश से, वाई डैश से और जेड डैश से, राइट। अब देखिए तो ये फ्री हो गया, तो अब हम लोग इसको पहले लेके चलेंगे। ओके, तो यहाँ से आपका आ जाएगा वाई डैश माइनस जेड डैश इक्वल टू 0। तो यहाँ से आपको वाई डैश क्या मिल जाएगा, इक्वल टू जेड डैश, सो इट इज़ सिंपली के। और यहाँ से हम लोग निकालेंगे तो एक्स डैश ही आएगा, ठीक है। इधर तो आपका 0 0 0 है, राइट, तो आपको एक्स डैश 0 मिल जाता है। तो पहले दूसरा वेक्टर आपको मिल गया, क्या मिल गया, ये 0, ठीक है, ये के और ये के, तो के को बाहर निकाल लीजिए तो हो जाएगा 1 and 1, राइट। ये हो गया हम लोगों का, तो ये हो गया दूसरा वेक्टर। इसी तरीके से हम लोग लेमडा इक्वल टू 6 के करस्पॉन्डिंग में निकालेंगे, तो a माइनस 6 आइडेंटिटी लेंगे इस मैट्रिक्स को, ठीक है। फिर ये क्या आ जाएगा बताइए, तो ये फिर 6 माइनस कर दीजिए, सो इट इज़ -3 1 -1 2 -3 0, फिर आपका -1 -2 और इट इज़ -1, ये आता है, राइट। अब इसको रो इक्विवेलेंट फॉर्म में कन्वर्ट करना है, ठीक है। तो उसके लिए ज़्यादा इजी ये है कि आप R3 को सबसे ऊपर ले जाइए, R3 को, तो R3 को सबसे ऊपर ले आते हैं, -1 -2 -1, राइट। फिर ठीक है, सेकंड को वहीं पर रहने देते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। और थर्ड को नीचे ले आइए, फर्स्ट को नीचे ले आइए, ठीक है, -3 1 -1। तो हम लोगों ने क्या किया है, हम लोगों ने R1 और R3 को आपस में एक्सचेंज कर दिया, राइट, ठीक है। चलिए इसके बाद देखिए, इसके बाद हम लोग क्या करेंगे, R2 में हम लोग R2 में माइनस करेंगे, ऐड करेंगे R1 को 2 से मल्टीप्लाई करके। तो पहला वाला आपका वैसे ही रहेगा -1 2 -1, राइट। ये आपका हो जाएगा 0, फिर 2 से मल्टीप्लाई कीजिए, सो इट इज़ -4, और हम लोग क्या कर रहे हैं, ऐड कर रहे हैं ना, तो प्लस होगा, सो इट इज़ -1 और 0, और फिर आपका 2 से मल्टीप्लाई करके ऐड कीजिएगा तो ये आपका हो जाएगा 2, राइट, करेक्ट है। अच्छा हम लोग ऐड कर रहे हैं ना, तो -2 आएगा, इट इज़ -2, क्योंकि सिंपली आप ऐड कर रहे हैं ना, ठीक है। क्या किया हम लोगों ने किया R2 इज़ एक्सचेंज बाई R2 माइनस 2R1, प्लस करना पड़ेगा तो ऐड होगा ना, यस प्लस, तो -3 एंड इट इज़ -4, तो ये आपका हो जाएगा -7, राइट, और ये हो जाएगा हमारा -2। फिर ये देखिए, इसमें हम लोग क्या करेंगे, 3 से R3 को हम लोग रिप्लेस करेंगे, R3 इज़ रिप्लेस बाई R3 प्लस 3R1, राइट। तो ये आपका आ जाएगा -3 है, अच्छा ये माइनस करना पड़ेगा आपको, यहाँ पे आपको क्या करना पड़ेगा, माइनस, यहाँ पे माइनस, ठीक है। तो ये आपका आ जाएगा 0 1 एंड +6, सो इट इज़ 7 and it is -1 and it is +3, so it is 2, ये राइट। अब देखिए फिर से देखिएगा तो दोनों आपका लीनियरली डिपेंडेंट है, R2 और R3, बस माइनस का फ़र्क है। तो आपका फर्दर ये क्या हो जाएगा, ये आपका फर्दर R3 हट जाएगा, तो आ जाएगा 1 -2 -1 0 -7 0 -7 एंड -2, और लास्ट वाला आपका 0 0 0, राइट। तो अब देखिए, अब हम लोग यहाँ से ये देख रहे हैं कि फिर से आपका जो थर्ड वेरिएबल है, थर्ड में आपको कोई पिवोट नहीं मिलता थर्ड कॉलम में, तो हमारा जो थर्ड वाला है Z3 वो फिर से क्या हो जाएगा, K हो जाएगा। तो यहाँ से आप निकालेंगे, ठीक है, -7 Y3 और -2 Z3, तो ये इक्वल टू आपको ये 0 आएगा। तो यहाँ से आपका Y3 आ जाता है -2/7 Z3 यानी K, राइट। और ऊपर से आप x3 निकालेंगे, तो x3 हमारा क्या आ जाएगा, देखिए x3 इज इक्वल टू 2y3 एंड प्लस Z3, राइट। ये तो y3 हमारा क्या है, ये -2/7 है, सो इट इज़ -4/7, और Z3 आपका क्या है, Z3 आपका सिंपली K है, सो इट इज़ 1, तो ये आपका आ जाता है 3/7 K, राइट। इस तरीके से आप निकालिएगा, तो आपका यहाँ से x3 भी निकल जाएगा। थर्ड आइगन वेक्टर क्या आ जाएगा, हम लोगों ने इसको लिया है x3 y3 और Z3, राइट। तो ये हमारा आ जाता है, K को हम लोग ले लेंगे कांस्टेंट बाहर, तो ये आपका आ जाएगा 3/7 देन 2/7 एंड 0, राइट। अब इसमें आप 1/7 को भी बाहर कर लो, ज़्यादा बेटर रहेगा, ठीक है। तो K/7 को बाहर करेंगे तो अंदर में आ जाएगा 3 2 0, इट इज़ 3 2 0, राइट। तो देखिए ऐसे आपको आइगन जो है वेक्टर निकालना है, तो तीनों का आइगन वेक्टर आपका निकल गया।
तो एग्ज़ाम में थोड़ा हम लोग फास्ट करते हैं और हम लोग काम कर लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं होता है। इसमें बहुत तरह का जो MCQ आता है, याद रखिएगा। तो MCQ आपका बहुत तरह का लॉजिक बेस्ड आता है, यानी उसमें कुछ ना कुछ हम लॉजिक लगाएंगे तो और भी हमारा स्पीड हो जाएगा। तो हम लोग जब बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे ना और जब क्वेश्चंस डील करेंगे तो हम लोगों को ज़्यादा मज़ा आएगा। इसलिए कि ये तो कॉन्सेप्ट था आपका, लेकिन कॉन्सेप्ट से आगे बढ़ करके हम लोग ये देखेंगे कि कितना जल्दी आप क्वेश्चन कर पाएंगे, राइट। तो आपके लिए एक होमवर्क मैं दे दे रहा हूँ कि आप भी आइगन वैल्यू और आइगन वेक्टर फाइंड आउट कीजिएगा। एक 2x2 मैट्रिक्स का ले लीजिएगा 2 1 5 3, और एक 3x3 मैट्रिक्स का निकाल लीजिएगा 1 0 2 2 1 -1 3 2 1, राइट। इन दोनों का आप मेरे को आइगन वैल्यू और आइगन वेक्टर निकाल करके दिखाइएगा, ठीक है। अभी बहुत कुछ देखना है इसमें हम लोगों को, तो हम लोग नेक्स्ट कंटेंट में मिलेंगे, ठीक है। तब तक आई होप आपको इसमें सीखने के लिए बहुत कुछ मिला था, तो लाइक ज़रूर कीजिएगा। एंड डेफिनेटली अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिए, आपको बहुत अच्छा कंटेंट इसमें डेली मिलता है, ठीक है। थैंक यू वेरी मच।